आप देख रहे हैं वरदान इंडिया न्यूज। रुक करते हैं कानपुर कमिश्नरेट अंतर्गत थाना हरवंश मोहाल पुलिस कर्मियों द्वारा पत्रकार का उत्पीड़न का एक मामला सामने आया है, जहां वर्दी का नशा व पद का ध्वंस दिखाकर पुलिस कर्मियों ने न केवल पत्रकार के साथ गाली गलौज की बल्कि अमानवीय कृत्य भी किया गया। पत्रकार की पीड़ा का नेशनल मीडिया प्रेस क्लब कमेटी ने जब सुनी और दिए गए शिकायती पत्र पर नजर डाली तो संगठन जिलाध्यक्ष अमित कुमार अपनी टीम के साथ कानपुर जिलाधिकारी व पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे और लिखित में पत्र सौंपकर की दोषी कर्मियों पर कार्यवाही की मांग उठाई। पुलिस आयुक्त द्वारा पूर्ण आश्वासन दिया गया कि निश्चिंत ही उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की जाएगी। आइए आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। उक्त मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर कमिश्नरेट का है, जहां पब्लिक स्टेटमेंट के पत्रकार दिग्विजय सिंह ने नेशनल मीडिया प्रेस क्लब को लिखित सूचना दी थी कि 5 अगस्त 2025 को शाम 4 से 5 बजे के बीच घंटाघर चौराहे पर हरबंस मोहाल थाना अंतर्गत बनी थाना चौकी सूतरखाना के पास पान की दुकान पर दो पक्ष पैसे के लेन देन पर आपस में विवाद कर रहे थे, जिस पर विवाद न बढ़े इस उद्देश्य से मानवता के आधार पर पत्रकार दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहा था। तभी चौकी से निकलकर आए थानाध्यक्ष विक्रम सिंह व सिपाही दीपक एवं एक दरोगा मोनू शर्मा द्वारा विवाद कर रहे दोनों पक्षों के साथ मारपीट करते हुए थाने ले गए। साथ में पत्रकार दिग्विजय सिंह के साथ जानबूझकर गाली गलौज की। इतना ही नहीं बल्कि झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने व थाने की खबरें प्रकाशित न करने की धमकी भी दी। उक्त दोनों पक्षों के विवाद में पत्रकार का नाम जोड़ा गया, जबकि विवाद कर रहे दोनों पक्षों ने थाने में बोला कि उक्त पत्रकार हम दोनों का जानने वाला है और हम दोनों का समझौता करा रहा था। इसके बावजूद धारा 151 में दोनों पक्षों के साथ पत्रकार का भी चालान कर दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि पत्रकार के साथ अनैतिक व अमानवीय व्यवहार किया गया। उसे उक्त आरोपियों के साथ रात भर थाने में बिठाकर रखा गया। पत्रकार की पत्नी द्वारा हार्ट का मरीज होने की जानकारी थानाध्यक्ष को देने के बावजूद भी पुलिस ने दवा नहीं खाने दी, जबकि विगत 10 दिन पहले ही कानपुर कार्डियोलॉजी अस्पताल से पत्रकार छुट्टी कराकर घर आया था। पत्रकार के सीने में तेज दर्द उठने पर हालात बिगड़ते देख पत्नी दवा खिलाने के लिए पुलिस के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन दवा नहीं खाने दी गई। तब पत्रकार की पत्नी द्वारा नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के हेल्पलाइन पर फोन करके सूचना दी और सहयोग मांगा। जब संगठन की ओर से कुछ पत्रकार एसीपी कलेक्टरगंज कार्यालय पहुंचे और यथास्थिति से अवगत कराया, तब जाकर दवा खाने को दी गई। पुलिस का पत्रकार के साथ ऐसा अमानवीय कृत्य व अपराधी की तरह बर्ताव कई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे जनता की सुरक्षा करने वाली पुलिस के कुछ कर्मचारी बदले की भावना से कार्य करते हैं और वर्दी व पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। साथ में दवा न खाने देना ऐसा अनैतिक व गैर जिम्मेदाराना कार्य, जिससे पत्रकार की जान भी जा सकती थी। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब जिलाध्यक्ष अमित कुमार की अगुवाई में ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही किए जाने हेतु पुलिस आयुक्त महोदय को पत्र सौंपकर सीसीटीवी चेक कराते हुए कार्यवाही किए जाने की मांग की गई और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया। पुलिस आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया कि उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाएगी। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के जिलाध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न नेशनल मीडिया प्रेस क्लब नहीं सहेगा। हमारा संगठन किसी अपराधी का साथ नहीं देता है, लेकिन यदि कोई निर्दोष पत्रकार की कलम को दबाने कार्य करेगा तो हम पत्रकार की आवाज बनकर उसके साथ खड़े होंगे और विरोध जताएंगे। पुलिस विभाग को ऐसे पुलिस कर्मियों को समझाने व सुधारने की आवश्यकता है जो अपनी वर्दी के नशे में गलत व्यवहार करते हैं और बदनाम पूरा पुलिस प्रशासन होता है। देश का हर नागरिक अपराध रोकने व जन सहयोग में अपना कर्तव्य निडरता से कर सके, ऐसा माहौल देना शासन प्रशासन का कर्तव्य है। क्योंकि गलत का विरोध करना, आपसी विवाद में समझौता कराना कोई अनैतिक व गैर कानूनी कार्य नहीं होता है। यदि अपराध रोकने में भागीदारी निभाने वालों पर पुलिस उल्टा कार्यवाही करेगी तो सामाजिक तौर पर एक दूसरे की मदद कोई नहीं करेगा। ऐसा बर्ताव पुनः न हो, इसलिए उक्त पुलिस कर्मियों को सबक सिखाना नितांत आवश्यक है। ज्ञापन के समय प्रमुख रूप से नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष MD शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट ज्ञानेंद्र कटियार, एडवोकेट प्रशांत मिश्रा, प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर बलबीर कपाड़िया, मंडल अध्यक्ष एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर, मंडल महामंत्री वीरेंद्र शर्मा, पीड़ित पत्रकार दिग्विजय सिंह, पत्रकार वीरेंद्र कुमार, केशव तिवारी सहित दर्जनों पत्रकार व अधिवक्ता रहे शामिल। शासन प्रशासन को देना चाहते हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ाई कानून से लड़ी जाती है और नेशनल मीडिया प्रेस क्लब हर अन्याय के साथ कानून की लड़ाई लड़ता है और जिसमें सहभागिता पत्रकार की होती है। पत्रकार हमेशा से पक्ष और विपक्ष दोनों की आवाज़ को समाज तक ले जाने का कार्य करता है, जो निडरता से आज भी कर रहा है।
पत्रकारिता में कोई भी बाधा नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के संगठन की तरफ से नहीं आने दी जाएगी। हर लड़ाई को कानून के आधार पर और सामाजिक आवाज़ के आधार पर लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें नेशनल मीडिया प्रेस क्लब सभी पत्रकारों के साथ निडरता के साथ खड़ा है और हर लड़ाई को ताकत के साथ लड़ेगा। पत्रकारों पर झूठे मुकदमे जो लिखे जा रहे हैं, इसमें क्या नाम संगठन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? संगठन की तरफ से जो झूठे मुकदमे की बात कही जा रही है उसका निर्णय न्यायालय में होता है और संगठन की तरफ से वो लड़ाई निष्पक्ष लड़ी जाएगी, जिसका पूरा वाहन संगठन की तरफ से होगा। उसमें आप लोगों को, किसी भी पत्रकार को डरने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस सिर्फ लिख सकती है, अन्याय करने वाले लोग सिर्फ अन्याय को चला सकते हैं, उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। उसका निर्णय न्यायालय में होता है। न्यायालय की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन की तरफ से फ्री कानूनी लड़ाई लड़ने की व्यवस्था है, अधिवक्ताओं की व्यवस्था है और संगठन में बहुत सारे अधिवक्ता हैं जो आप सभी पत्रकारों की लड़ाई लड़ने के लिए बराबर से कंधा मिलाकर खड़े। हमारे यहाँ नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में एक पत्रकार दिग्विजय सिंह द्वारा पत्रकार साथी हैं 5 तारीख को करीबन शाम को 4 बजे 1 घंटा घर में विवाद हुआ सुतरगाना चौकी क्षेत्र में। तो वहाँ पर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। हमारे पत्रकार साथी जो कि छुड़ाने गए थे और हरिवंशपाल थाना प्रभारी विक्रम सिंह, उन दोनों जो लोग विवाद कर रहे थे उनके साथ ही उनका भी 151 में चलाने कर दिया था। और इसी संबंध में आज हम लोग कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया। कमिश्नर साहब ने ये कहा कि आगे मतलब इसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने ज्ञापन हमारा ले लिया है, आगे क्या करते हैं आगे देखा जाएगा। क्षेत्रीय लोगों का कहना है जो है कि तमाम खबरें जो चलती है घंटा घर से वसूली को लेकर इस समय तो पत्रकार जो है वो खबर चलाएगा। अगर मान लीजिए उसके बाद एविडेंस है तब तो वो निडर होकर चलाता है। लेकिन अब आप लोग सभी लोग देख रहे हैं माहौल क्या चल रहा है कि अगर आप किसी क्षेत्र की खबर चलाएंगे तो आप पहले उस क्षेत्र के थाने के दुश्मन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कानपुर सर जो ही मतलब पत्रकारों के साथ जो है कि शासन प्रशासन की तरफ से रवैया रहेगा? ये तो शासन प्रशासन ही जानता है भाई, हम लोग क्या जाने। हम लोग के पास साक्ष्य होते हैं तो खबर चलाते हैं, अन्यथा साक्ष्य नहीं होगा तो कोई भी पत्रकार खबर नहीं चलाएगा। लेकिन ये जो हो रहा है इसको नहीं होना चाहिए। इसमें मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो पत्रकार से गलत बिहेव हो रहा है इसको नहीं होना चाहिए। आपका कहने का मतलब विश्वास होने के बावजूद जो है इस तरह की घटना किया गया है। जी बिल्कुल, ये घंटा घर की खबर चलाते थे। जैसे अवैध स्टैंड वगैरह चलते थे, ये उनकी दिग्विजय सिंह खबर चलाते थे और जिसको थाना प्रभारी पहले ही अपने दिमाग में बैठा ले तो वो मौके पर जो पत्र में लिख के आया था दिग्विजय सिंह द्वारा, वहाँ पर जो सदरखाना चौकी बने उसके जो कांच के गेट हैं उसमें ब्लैक शीशे लगे हुए हैं। वो लोग पहले से ही वहाँ पर देख रहे थे। जब विवाद हो रहा था तब पुलिस वहाँ पर नहीं है। जैसे ही ये छुड़ाने गए हैं तुरंत वहाँ पर पुलिस मौके पर आई और तीनों को ले गई है थाने। 5 मिनट में ही उन्होंने 151 की कार्रवाई कर दी है। बल्कि जो पत्रकार साथी थे वो हार्ट अटैक के मरीज थे, 10 दिन पहले वो डिस्चार्ज होकर आते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया है कि थाने में उनको दवा भी नहीं दी गई थी। जब कुछ पत्रकार साथी एसपी कलेक्टरगंज गए हैं तब उनको दवा खाने की अनुमति दी गई, तब उनको हवालात से बाहर निकाला गया। क्या इतना बड़ा उन्होंने तो कोई अपराध करने दिया जो उनको हवालात में बैठा लगे था। यदि न्याय नहीं मिलता है तो आपका प्रेस क्लब क्या है? तो उसका हमारे जो पदाधिकारी हैं वो बताएंगे। हम लोग आगे और भी कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग आज CP के आए हैं और कल मतलब DM के यहाँ भी गए हैं। आगे और भी अधिकारी हैं वहाँ पर भी जाएंगे। ऐसे हर पत्रकार को खबर चलाएगा और खबर चलाने के बाद ऐसे मुकदमे लिखे होंगे तो संगठन क्या करेंगे? देखिए, जो चीज़ें आ रही हैं अगर हमारे संगठन तक पहुंचाई जा रही हैं तो निश्चित ही संज्ञान जो है संगठन लेता है। और निश्चित ही अगर पत्रकारों के साथ ऐसा दुर्भाव हो रहा है वो नहीं रोका जाए, उसे रोका जाना बहुत आवश्यक है और उसके लिए संगठन यथासंभव मदद करेगा। चाहे वो पत्रकार हो, उसके लिए चाहे उसे शासन प्रशासन के किसी भी हद तक जाना पड़े वो जाएगा और पत्रकारों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। केवल पत्रकारों से यही कहना है कि आप निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करते रहिए। अगर कोई भी शासन या प्रशासन आप पर गलत तरीके से FIR करता है तो संगठन उनके साथ है और किसी भी हाल में उन्हें हारने नहीं देगा। क्या ये नहीं लगता है कि देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वालों को आवाज़ को दबाया जा रहा है हर जगह कहीं ना कहीं किसी कारण से? हाँ, बिल्कुल देखा जा रहा है कि जो है कहीं ना कहीं जो है पत्रकार जो है देश का चौथा स्तंभ की भूमिका में कार्य करता है
और जो है पत्रकार जब खबर को प्रकाशन करता है तो निश्चित ही दबंगों द्वारा या शासन प्रशासन के जिसके खिलाफ जो है खबर चलाई जाती है उसको अपना दुश्मन मान लेता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित है कि शासन प्रशासन भी उन पर जो है कहीं ना कहीं तिरछी नज़र से देखता है। तो हमें चाहिए, शासन प्रशासन को भी समझना चाहिए कि इस प्रकार की जो है दुर्भाव को बंद करे और जो है उनका सम्मान करे और साथ दे, ताकि जो है क्राइम को समाप्त करने में मदद मिल सके। विश्व स्तरीय से जो है भारत देश के पत्रकारों को लेकर के बहुत चर्चा होता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पत्रकार हमेशा स्वतंत्रता से लेकर आज तक निडरता से अपनी खबर का प्रकाशन करता चला आ रहा है और करता रहेगा, जिसके लिए जो भी रुकावटें आएंगे उनका जड़ के सामना जो है करता रहा है। आज़ादी से लेकर आज तक उनका रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने जो आगे अपना कदम बढ़ाया, पीछे नहीं हटे हैं, भले ही उसके लिए वो जेल गए हों या जो है अन्य समस्याओं से ग्रसित रहे हों। तो निश्चित है कि पत्रकार डरने वाला नहीं है और कहीं ना कहीं वो जो है इस जो ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है उस पर डट के सामना करेगा और इसका अंत भी होगा। भारत में तेजी से उभरता हुआ देश का राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने का सुनहरा अवसर। वर्तमान में देश के 19 राज्यों में संगठन कार्यरत हैं। अन्य राज्यों में भी जल्द ही बेहतर कमेटी गठित की जाएगी। देश का कोई भी नैतिक जिम्मेदारी से कार्य कर रहा पत्रकार, अधिवक्ता व समाजसेवी देश के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता ले सकता है। सदस्यता पाने हेतु अपना आधार कार्ड, कार्यरत संस्थान का आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सदस्यता स्क्रीनशॉट फॉर्म के साथ संलग्न करके ईमेल आईडी nationalmediapc@gmail.com के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप नंबर 94 50 12 25 92 के माध्यम से भेज सकते हैं और संगठन के साथ जुड़कर संगठित रहते हुए देश व समाजहित में निरंतर कार्य कर सकते हैं। तो आइए आज ही भारत के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता लें।